अल्लाह की तरफ से जवाब आता है कि तुमने अम्र बिल मारूफ नहीं किया, अपना फरीजा नहीं निभाया, नही अनिल मुनकर नहीं किया, बुराइयों से लोगों को रोका नहीं, तो अब उसका अंजाम भुगतो, इसलिए कि इस जुर्म में तुम भी शरीक हो। तो आज जो हमारा माशरा जिस तरफ जा रहा है, इसमें जुल्म की इंतहा है, बर्बरियत की इंतहा है। हम कौमियतों में, ज़बानों और लिसानियत में, मसलकों में इस तरह से बटे हुए हैं कि अगर कोई हमारा दोस्त मरता है तो हमें गम होता है, और अगर कोई बेगाना मरता है तो हम समझते हैं चलो जिस तरह से एक जानवर मर गया उसी तरह से ये भी चला गया। जब तक ये एहसास खत्म नहीं हो जाता और जब तक ये नया एहसास जन्म नहीं लेता कि इंसान इंसान का भाई है, इंसान का हमदम है, इंसान का गमगुसार है, और इंसान का मिनहे से इंसान फरीजा ये है कि दूसरे इंसानों के गम में, उनके अलम में, उनकी मुश्किल में उनका साथ दे, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मसलक, किसी भी दीन से हो। अगर उसका कोई मसलक और दीन न भी हो तो कम से कम इंसान होने के नाते वो मेरा शरीक भी है और वो मेरा भाई भी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दुख में शरीक नहीं होता, उस वक्त तक माशरे में तब्दीली नहीं आती। इसलिए मैं समझता हूँ कि अम्र बिल मारूफ के उस जज्बे को और उस फरीजे को माशरे के अंदर जिंदा करना चाहिए, जिसकी बुनियाद पर माशरे में इंसाफ। बिल्कुल सही फरमाया, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, इसकी बुनियाद पर यकीनन हमारे पूरे दीन की इमारत अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर पर कायम है। और जब ये बातें थोड़े ज़रा रोशन ख्याल और इत्तेदाल पसंदों के सामने होती हैं तो कहते हैं कैसी बातें कर रहे हैं लोग बैठकर, एक हादसा था, एक सानिया था, तैयारा पुराना था, पायलट की गलती थी, मामा क्लाउड आ गया, इसकी वजह से गिर गया, ये कहाँ खुदा रसूल हराम लुक़मा, ये सारी बातें कहाँ से लेकर आ रहे हैं? मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर। अब आप ये देखिए ना कि जब वो ये बात करते हैं, भाई अगर किसी को हार्ट अटैक से मौत होती है तो वो तो वजह मौत है, लेकिन मौत तो हुई, मौत तो है ना हकीकत। ये आप वजह ज़रूर निकाल लें और यकीनन कोई ना कोई वजह है इस हादसे की, लेकिन जो बिलीवर्स हैं, जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, वो ये भी जानते हैं कि अल्लाह उनसे नाराज़ है। वजह ज़रूर बनी कोई हादसे की, लेकिन उस वजह के बनते बनते हमारे आमाल का बोझ इतना ज़्यादा हो गया था जिसने हमारे यकीन और हमारे अक़ीदे की पीठ को तोड़ कर रख दिया था। पीठ टूट गई थी हमारी, कमर में खम आ गया था, मोहरे गिर चुके थे, रीढ़ की हड्डी ख़त्म हो गई थी, और वो वजह बाद में बनी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आमाल ऐसे थे जिन्होंने हमको शर्मसार किए रखा, लेकिन हम उससे पहले तही बरतते हैं, हम अक्ल परस्त हो जाते हैं। अक्ल परस्त ज़रूर हों, अक़लियत परस्त ना हों। अक्ल परस्त होना बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर गौर व फ़िक्र करें, तदब्बुर करें, वाक़यात क्यों है उनको रोकिए, उनके लिए कुछ ऐसे बांध बांधिए कि ऐसे वाक़यात ना हों, लेकिन अल्लाह से भी रुजू करें, खुद एहतिसाबी करें। खुद एहतिसाबी तो बहुत ज़रूरी है, यानी सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी के बगैर तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो अल्लाह से रुजू करने वाली बात है, जो उलमा जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और यकीनन आपका दिल भी ये कह रहा होगा, अच्छा दिल सबका यही कहता है, लेकिन दिल की नहीं मानते, दिमाग की सुनने लगते हैं। दिमाग की सुनिए, मना नहीं कर रहे आपको दिमाग की, लेकिन दिल और दिमाग के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन कीजिए, सिंक कीजिए उसको, उसके बाद कहीं जाकर आपके मामलात समझ में आएंगे कि खुदा को कैसे राज़ी किया जाता है। एक आलिम दीन ने भी फरमाया ना, क़ारी खलील रहमान जावेद साहब ने, कि बंदे तो बड़ी मुश्किल से मानते हैं, आपसे कोई रूठ जाए ना, कोई घर में आपसे नाराज़ हो जाए, मनाने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको, काफ़ी दिन भी कभी कभी लग जाते होंगे, लेकिन खुदा वो हस्ती है, वो अजीमुल मर्तबत हस्ती है, वो बुज़ुर्ग व बरतर है कि जिसे मनाने में आपको चंद लम्हे लगते हैं, लम्हे, सिर्फ निदामत के दो आंसू, निदामत के दो आंसू, तौबा के दो आंसू, अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार खुदा मान जाता है। और सिर्फ मानता नहीं है बल्कि इनाम और इकराम के वो दरवाजे खोल देता है कि जिनका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, लेकिन हम खुदा को मनाते ही नहीं। लेकिन हम दिमाग से काम लेते हैं, जैसे आपने कहा दिल की नहीं सुनते, तो दिल और दिमाग सिंक्रोनाइजेशन नहीं करते, मेडिटेशन कह लें उसको, मेडिटेशन कह लें, और दूसरे लफ्ज़ में आप खुदा से ताल्लुक़ कह लें, बात तो एक है, लेकिन एक को दिल जो है वो खुदा से ताल्लुक़ कह देता है और एक को दिमाग में। मैं आपको सिंक बताऊँ, आप लोग नया मोबाइल लेते हैं, कोई भी मोबाइल लेते हैं, उससे आप जब कंप्यूटर पर लगाते हैं उस वक्त तक आपके सारे कॉन्टैक्ट्स, आपका सारा म्यूजिक गैलरी उस वक्त तक नहीं आएगी उस मोबाइल में जब तक वो सिंक नहीं होगा। बिल्कुल है तो आगे नया मोबाइल, दिमाग आगे बड़ा जबरदस्त है, बेहतरीन दिमाग है। कलामी की माज़रत होगी डॉक्टर साहब, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकें और अपने जो देखने वाले हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तसल्ली पहुँचा सकें। मुफ्ती मुनीब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आपने रात के इस पहर में हमारे लिए वक्त निकाला और उन लोगों के लिए वक्त निकाला जो कि वाकई इस वक्त के मुस्तहिक हैं।
آج ایک بہت بڑے سانحے سے ہماری قوم گزر رہی ہے اور پورا پاکستان سوگوار ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر ایک کی کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور پر اپنے طور پر دوسرے کو تسلی دے سکے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور مفتی اعظم پاکستان بھی ہیں. یقیناً آپ جو کہہ رہی ہیں ان کی باتیں بڑی پر اثر ہوتی ہیں اور بہت سارے جو دل اس وقت ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے لیے مرہم کا کام انجام دیں گے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. یہ جو واقعہ ہوا ہے اتنا دردناک سانحہ ہوا ہے اور آپ ہمیشہ سے مجھے معلوم ہے آپ یہ تلقین کرتے آئے ہیں مختلف پروگرامز میں. آپ یہی کہتے آئے ہیں کہ ہم خدا کو بھول چکے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حدود پامال کی جا رہی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کیا جا رہا ہے, ہم رجوع نہیں کرتے, ہم توبہ نہیں کرتے, ہم استغفار نہیں کرتے اور ہم اپنی یعنی کوتاہیوں اور اپنی لغزشوں کو سمجھنے کے بجائے ان پر ڈٹے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں. بارہا آپ نے فرمایا ہے, آج کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان ہمارے مسلح افواج کے افسران اور جوان اور ان کے ساتھ جو سویلین جو سیاچین میں تودے تلے دب گئے, ان کے تمام لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر و قرار نصیب فرمائے اور اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ آج جو ہوائی جہاز کا حادثہ ہوا, ان تمام مرحومین کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں, دلی تعزیت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ان سب کو بھی صبر و استقامت نصیب فرمائے اور اپنی جناب عالی سے اس پر انہیں جزا عطا فرمائے. اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے ابھی چند باتیں فرمائیں کہ مختلف واقعات کو دیکھنے کے لیے زاویہ نظر اپنا اپنا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ اور ذہنی ساخت ہوتی ہے جو اس جہت کا تعین کرتی ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو صرف ظاہری اور طبعی اور مادی اسباب پر اپنے تمام تجزیے تحقیق اس کا مدار رکھتا ہے اور ماورائے اسباب جو ذات مسبب الاسباب ہے, اس کی حکمتوں, اس کے فیصلوں, وہ اس کی نظر میں کوئی وقت نہیں رکھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلا شبہ جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ ظاہر کے اعتبار سے یہ اسباب موجود ہوں گے, کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کر لی جائے گی, لیکن اس سے ماورا بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں. پھر کچھ حضرات کو میں ان کے تبصرے پڑھتا ہوں کہ یہ آ کے بیٹھ گئے, بتائیے لوٹتا کون ہے, ملک کو تباہ کون کر رہا ہے اور آفت کس پر آ رہی ہے, کیا ان کا جرم تھا؟ تو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ عز و جل جبریل امین کو حکم فرماتا ہے کہ اقلب مدینۃ کذا و کذا, فلاں بستی کو تہو بالا کر دو, الٹ دو. تو جبریل امین اللہ جل شانہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ, ان فیہا رجلا لم یاسک طرفت عین